वेलकम बैक गाइस। XRP की प्राइस जो है 1.57-58 डॉलर के पास चल रही है और XRP ने दोबारा एक ट्रेंड जो है यहाँ पे चेंज किया है। और अगर आप XRP की प्राइस को थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये XRP की एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी थी और यहाँ से XRP ने ब्रेकआउट किया था। उसके बाद XRP की जो प्राइस है वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल में मूव होती रही है और अभी रिसेंटली XRP ने इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद XRP का वॉल्यूम नहीं लग रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली XRP का जो यहाँ पे वॉल्यूम है ना, वो भी अब हमें यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है। और गाइज इन दोनों ट्रायंगल में एक और बड़ी कॉमन बात ये है कि ये जो पिछली ट्रायंगल है इसका जब ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट से पहले इसके अंदर जो कंसोलिडेशन हुई है ना, वो आप देख सकते हैं तकरीबन 5 दिन और 5 घंटे इसके अंदर कंसोलिडेशन हुई है। और इसी तरीके से अगर आप ये वाली ट्रायंगल देखेंगे, इस ट्रायंगल का भी आप टाइम पीरियड देखें, इसमें भी 5 दिन और 10-12 घंटे हो चुके हैं। तो ये जो पिछली ट्रायंगल है और अगली ट्रायंगल है, इनमें एक तो टाइमलाइन की बड़ी सिमिलरिटी यहाँ पे नजर आ रही है हमें। और अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलरिटीज को कैलकुलेट करें तो इस ट्रायंगल से जब ब्रेकआउट हुआ था तो आप देख सकते हैं XRP यहाँ से 42-43% पंप हुआ है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है, अगर इतना ही यहाँ पे XRP का हम गेन लेते हैं, यानी 43-44% XRP का अगर हम पंप लेते हैं जो कि पिछले ब्रेकआउट में हुआ था, तो यहाँ से XRP की जो प्राइस है वो $2, 3 या 4 सेंट के पास जा सकती है। तो यानी आप यहाँ से भी अंदाजा कर सकते हैं कि जो $1.97 का जो टारगेट है वो बड़ा रियलिस्टिक है, वो बड़ा करीब है। और अगर XRP इसी पैटर्न को फॉलो करता है जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था XRP का, तो अभी जो करंट ब्रेकआउट है उसमें XRP का $2 का जो टारगेट है वो हिट हो सकता है। लेकिन इसमें XRP की जो रेजिस्टेंस है ना, वो स्टिल $1.63 के पास है, ठीक है। तो ये भी रेजिस्टेंस जो है ना ब्रेक होनी चाहिए और वॉल्यूम के साथ। और इसमें एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पिछले ट्रायंगल में गाइस आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद 5 दिन बाद ये जो ब्रेकआउट है XRP का हो गया था। और अभी जो ट्रायंगल हमारी बन रही है इसमें आप ये देखें, ये जो वॉल्यूम लगा है इसमें हमें स्पाइक्स भी नजर आ रही हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से XRP का जो $1.28 का ये एक्सपोर्ट थी ना, वो ब्रेक नहीं हुई। और यहाँ पे आप ये वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम है इसकी जो कैंडल्स है वो पिछले ब्रेकआउट से बड़ी हैं, ठीक है। तो गाइज XRP का यहाँ से एक ब्रेकआउट होने के लिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो कंटिन्यूसली बड़ा लगना चाहिए। उसके बाद XRP का जो है ना यहाँ से सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है। और XRP का जो RSI है वो भी 15 मिनट में भी सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप XRP को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये XRP का 4 घंटे का टाइम फ्रेम है और इसमें भी XRP ने इस ट्रेंड को ब्रेक किया है। और यहाँ से XRP कंसोलिडेट करने के बाद, इस ट्रायंगल को ब्रेक करने के बाद, यहाँ से XRP का एक ब्रेकआउट जो है ना वो होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप XRP को थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाह रहे हैं तो ये XRP का 1 महीने का टाइम फ्रेम है। और इसमें XRP की जो प्राइस है, XRP का जो अभी ट्रेंड है, XRP का जो अभी पंप है, उसको 2017 के बुल रन से कंपेयर किया जा रहा है। जब 2017 में XRP का जो ब्रेकआउट हुआ था ना, तो उसमें XRP का जो RSI था ना वो सुपर बुलिश हो गया था। और सेम वही पैटर्न जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि XRP का जो RSI है 1 महीने के टाइम फ्रेम में ये अभी भी सुपर बुलिश नजर आ रहा है। और यहाँ पे ABC पैटर्न जो है, इसके हिसाब से इन्होंने जो टारगेट लगाए हैं ये तो काफ़ी अमेजिंग किस्म के इन्होंने टारगेट लगा दिए हैं। क्योंकि इसमें आप ये देखें 1, 2, 3 के ऊपर जो है प्राइस तकरीबन $18 से $20 पे जा रही है। तो ये काफी लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है। अच्छा गाइज, उसके अलावा जो XRP का अभी एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट है, इसमें एक और सिमिलरिटी ये भी है कि पिछली ट्रायंगल में कंसोलिडेशन के दरमियान काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन हुई थी और उसके बाद जब XRP का ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बड़ा वॉल्यूम लग चुका है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब XRP यहाँ से पंप करेगा तो डेफिनेटली ये जो वॉलेट्स हैं या जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की हुई है तो वो एक बड़े पंप करने के बाद XRP को बेचेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के ऊपर वाले फेज में आपको इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं नजर आएगा, नीचे वाले फेज में भी इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं नजर आएगा। तो इस टाइम जो कंसोलिडेशन है वो बड़े वॉल्यूम के साथ जो हुई है, इसका मतलब है कि ये जो सपोर्ट है स्टिल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और गैस XRP का अगर आप पिछले 24 घंटे में वॉल्यूम देखें तो $6 बिलियन का वॉल्यूम लग चुका है। और BTC की प्राइस को अगर आप देखते हैं तो BTC जो है स्टिल 95-96 हज़ार डॉलर के आसपास घूम रहा है। और इथीरियम जो है ये भी 35-36 के पास चल रहा है। और सोलाना का ब्रेकआउट स्टिल पेंडिंग है। और इसके अलावा जो कार्डानो है, कार्डानो ने $1 के ऊपर अपनी जगह बनाई हुई है
और कार्डानो का यहाँ से $1.15 के पास इसकी एक रेजिस्टेंस है। अगर कार्डानो उसको ब्रेक कर देता है तो कार्डानो का $1.5 का जो एक हाई है ना वो लग सकता है। अच्छा, इसके अलावा गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जनाब अमेरिका के अंदर जो क्रिप्टो के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना, उसमें वो उन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो अमेरिका के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें XRP भी है, कार्डानो, आल्गो, XLM, एच बार, इन क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ट्रंप की हुकूमत जो है वो खत्म करने जा रही है। तो कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने का मतलब पता क्या है? कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने का मतलब है कि भाई जितना भी पैसा लोग कमाएंगे ट्रेडिंग से, उसके ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो सारा उनकी पॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता है जो लेजिस्लेशन होती है, जो गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो गवर्नमेंट के कानून बनाए जाते हैं, उसमें कैपिटल गेन टैक्स ऑब्वियस होता है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑलरेडी अमेरिकन को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो ट्रंप की हुकूमत है कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि गाइस जो हांगकांग है ये भी क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उनको खत्म करने जा रहा है। और आपको पता है कि जो हांगकांग है वो जनाब फ्यूचर की हब होगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जितने भी कंपनीज हैं जिनको कोई इश्यूज आ रहे होती हैं एक मुल्क में, तो वो जनाब हांगकांग में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, वहाँ पे अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। तो हांगकांग जो है ये जनाब फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी की एक हब बनने जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो रजिस्टर्ड हैं क्रिप्टो करेंसी के, और इसमें अब वो क्रिप्टो करेंसी के जो बिजनेसेस हैं उनको रिलीफ भी दे रहे हैं और उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको भी खत्म कर रहे हैं। और गाइज अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर XRP के सेंटीमेंट देखें तो यहाँ पे टोटल 1,86,000 लोगों ने वोट किए हैं, जिसमें 88% जो है उन्होंने बुलिश के ऊपर वोट किया है और सिर्फ 12% जो है उन्होंने बिरिश के ऊपर वोट किया है। तो यहाँ से भी आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है कि XRP के जो अभी कम्युनिटी है, जो क्रिप्टो की कम्युनिटी है, वो स्टिल XRP के अंदर एक बुलिशनेस देख रही है। तो गाइज क्रिप्टो करेंसी की मजीद अपडेट्स के लिए आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं आपके साथ तमाम क्रिप्टो की अपडेट्स शेयर करता रहूँ। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो गाइज अपना ख्याल रखें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कमेंट करें, उसके ऊपर अगली वीडियो में बात हो जाएगी। ठीक है, तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें। टेक केयर, पीस आउट।